हिरण्यकश्यप हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में से एक असुर है। बाद में उन्हें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने मार डाला। उनकी कहानी दूसरों पर शक्ति की इच्छा की व्यथा और अपने पूर्ण समर्पण वाले भक्तों पर भगवान विष्णु की शक्ति को दर्शाता है। हिरण्यकश्यप राक्षसों का एक अजय राजा था, जिसके मित्र और शत्रु भयभीत थे। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि मृत्यु उसे छू नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने वर्षों और वर्षों तक तपस्या की, जो बहुत कठिन थी। मौत भी उसे छू नहीं सकती थी। तब हम सोच सकते हैं कि तपस्या की क्या आवश्यकता है। उसके पास बहुत सारा धन और शक्ति थी, क्योंकि वह केवल यही चाहता था, मृत्यु उसके पास आए, ना तो मनुष्य या जानवर के हाथों, ना सुबह या रात में, और ना ही उसके घर के अंदर या बाहर। और ब्रह्मा ने वह वरदान दिया था। और आश्चर्य नहीं कि उन्हें अपने देश के लोगों द्वारा इस तरह के डर में रखा गया है कि हिरण्यकश्यप को अपने मंत्र और पहरेदारों के साथ महलों में प्रवेश करते देख जो लोग गपशप कर रहे थे, वे जल्दी से उनकी जगह लेने के लिए तितर बितर हो गए। राजा नगर के अंदर मंदिर के भ्रमण पर थे। उनका चेहरा कठोर और निर्णायक था। एक बार अदालत के आदेश के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी मंत्री को अपना नवीनतम घोषणा पत्र पढ़ने के लिए बुलाया। मंत्री ने खड़े होकर पढ़ा कि उनके राज्य में महामहिमा राजा, उनके उपकार और रक्षक एक और एकमात्र भगवान के रूप में पहचाने जाएंगे और उनकी पूजा की जाएगी। देश में लोगों द्वारा कोई अन्य इसके बजाय केवल उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। हिरण्यकश्यप ने यह भी आदेश दिया कि नियम का पालन न करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी अवज्ञा की गई तो उन्हें तुरंत मौत की सज़ा दी जाएगी। इस घोषणा को सुनकर लोग डर से कांप उठे। वे दौड़कर अपने घरों के गए और प्रार्थना कक्ष में रखी सभी मूर्तियों को हटा दिया। मंदिर में मूर्तियों को भी हिरण्यकश्यप की मूर्तियों से बदल दिया गया। लेकिन महल के अतिरिक्त कक्षों में से एक के पास काट में 7 या 8 साल का एक छोटा सा लड़का अपनी आंखें बंद करके बैठा था और अपने हाथ जोड़कर वह बार बार एक वाक्य बोल रहा था, जो था ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। लड़के ने सफ़ेद रेशम कपड़े पहने थे और राजकुमार के लिए महंगे गहने पहने थे। छोटा बच्चा खुद युवा चंद्रमा की तरह था। तेज और नाजुक विशेषताओं के साथ एक डिम्पल ठोड़ी, घुंघराले ताले और करूबिंक विशेषताओं के साथ वह पूरी तरह से दुनिया से खो गया था। केवल उसकी पंखुड़ी जैसे होठों की हल्की सी हलचल और उसकी लंबी पलकों के लगभग अगोचर तरकश से संकेत दिए कि वह एक जीवित प्राणी था। क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह बच्चा इतना बहादुर कौन हो सकता है कि वह दूसरे भगवान का नाम लेते रहे, जहाँ एक कानून की घोषणा की गई थी केवल राजा की पूजा करने के लिए। हमारे आश्चर्य के लिए यह स्वयं राजा के महल में था। लड़का तभी परेशान हुआ जब उसने अपनी दादी को उसे पुकारते हुए सुना। प्रहलाद उसके लिए उसका नाम था। जैसे ही उसने अपनी दादी को देखा, वह उसके पैर छूने के लिए दौड़ा, जबकि उसने उसे प्यार से गले लगाया। क्या तुमने राजा को नहीं सुना? तुम्हारे पिता के आदेश बच्चे, यह क्या हो सकता है दादी कि अब नारायण का नाम मत लो। तुम्हारे पिता ने स्वयं को इस राज्य का परमेश्वर बताया है, केवल उसी की पूजा की जानी है। नारायण का नाम मत लो। प्रहलाद ने आश्चर्य किया। मैं केवल एक भगवान को तब से जानता हूँ जब मैं पैदा हुआ था, यहाँ तक कि जब वह अपनी माँ के साथ उस
उसने अपने गर्भ में किसी अन्य नाम की पूजा नहीं सुनी, केवल भगवान नारायण की। वह अपने पिता को भगवान कहने की सच्चाई नहीं ले सकता। प्रहलाद की माँ, जो उसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही मर गई थी, जब वह अपने गर्भ में था तब उसने सभी शास्त्रों को जोर जोर से पढ़ा। वह कभी नहीं चाहती थी कि राक्षस हिरण्यकश्यप के गुण उसके बच्चों को विरासत में मिले, और इसलिए उसने उसे केवल भगवान नारायण पर भरोसा करना सिखाया। उसने लगातार पूरी शक्ति के साथ भगवान से प्रार्थना की थी, जब तक कि एक दिन उसे एक सपना नहीं आया। अपने बच्चे के लिए मत डरो, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, उसे मेरे आशीर्वाद दिया गया है। यह स्वयं भगवान नारायण थे, लेकिन उसकी दादी ने अपने गलों पर आंसू बहाते हुए प्रहलाद से कहा कि वह किसी और भगवान की पूजा ना करे, बल्कि केवल अपने पिता की पूजा करे। प्रहलाद ने अपनी दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत करो दादी। प्रहलाद ने कहा, भगवान नारायण सब कुछ संभाल लेंगे। हिरण्यकश्यप के पहरेदारों द्वारा देश पूरी तरह से निगरानी में था, और जब भी वे किसी अन्य भगवान की पूजा करते थे, लेकिन वे तुरंत उसे अदालत में ले आए और उसे मौत की सज़ा दी गई। लेकिन पहरेदारों को बहुत आश्चर्य हुआ कि हर रोज़ कड़ी निगरानी के बाद भी उन्हें ओम नमो नारायण की आवाज़ सुनाई दे रही है। वे यह पता लगाने के लिए कोशिश करने लगे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन नहीं पता कर पा रहे थे। उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन लगातार तलाश करते रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि राजा के महल से ही आवाज़ आ रही है। 1 महीने के बाद राजा ने अपने आदमी को यह पता लगाने के लिए बुलाया कि उसके आदेशों का सख्ती से पालन किया गया है या नहीं। हाँ महामहिम, उन्होंने कहा, सिवाय एक अकेले स्वर जो भगवान नारायण की स्तुति कर रहा है। यह सुनकर राजा चौंक गया और बहुत क्रोधित हुआ। उसके आंखें लाल थी और उसके हाथ में तुरंत अपनी तलवार निकाली और पहरेदार से नारायण का नाम लेने वाले व्यक्ति को लाने के लिए कहा। पहरेदार डर से कांपने लगे और उन्होंने बताया कि आवाज़ खुद राजा के महल से आ रही है। तब राजा ने तुरंत अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि जाओ और उसके महल की खोज करो, और जो कोई भी हो उसे दरबार में ले आओ, यहाँ तक कि एक क्षण की भी देरी किए बिना। उन्होंने खोजना और पता चला कि यह राजा का पुत्र था। प्रहलाद को राजा के सामने लाया गया। हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र प्रहलाद को देखकर चौंक गया, जो राजा के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था। उसने अपने बेटे को अपने मूर्ख भगवान की पूजा करना बंद करने के लिए कहा और घोषणा की कि वह भगवान से अधिक शक्तिशाली है। प्रहलाद अपने विचारों में बहुत मजबूत थे और उन्होंने कहा कि वह केवल एक भगवान नारायण को जानते हैं और उन्हें ब्रह्मांड का देवता मानते हैं। राजा ने लड़के को अपनी दृष्टि से हटाने का आदेश दिया और उसे सही सोचने के लिए नए शिक्षकों की व्यवस्था की। उन्हें सिखाने के लिए 4 शिक्षक नियुक्त किए गए थे कि हिरण्य देवता से सबसे शक्तिशाली देवता है। 1 वर्ष के अंत में प्रहलाद ने फिर भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजा तो अपने ही पुत्र को जहर देने की हद तक चला गया था, लेकिन जहरीला खाना खाने के बाद भी प्रहलाद जीवित था। पिता ने फिर अपने पुत्र से पूछा, अब तो बताओ तुम्हारा परमेश्वर कौन है? लेकिन प्रहलाद ने वही पुराना उत्तर दिया, नारायण। राजा ने यहाँ तक कि प्रहलाद से भी कहा कि वह कम से कम एक बार यह बताए कि वह अपना भगवान, और फिर उसे भाग्य पर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन फिर भी जवाब था प्रहलाद ने नारायण, प्रहलाद नहीं हिलेगा। राजा ने अपने आदमी को प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे फेंकने का आदेश दिया।
लेकिन सौभाग्य से प्रहलाद के शरीर पर एक खरोच भी नहीं आई, क्योंकि वह गुलाब के बिस्तर के ऊपर उतरा और कहा, मेरे मन को कुछ भी नहीं बदल सकता, क्योंकि नारायण हमेशा मेरे भगवान हैं। हिरण्य ने घटनाओं के बारे में सोचा। हिरण्य जंगल की ओर था और मेज पर अपनी मुट्ठी थपथपाता रहा। राजा हिरण्य बहुत बुरी तरह से निराश और भ्रमित था कि वह यह नहीं जानता था कि उसके पुत्र को उसके आदेश पालन कैसे किया जाए। अंत में उसने अपने बेटे को हाथियों द्वारा रोकने का फैसला किया और अपने आदमी को उसे शाम को इसी व्यवस्था करने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप के लोग भी उस स्थान पर एकत्रित हो गए और उन सभी ने अपने दिल में राजा को श्राप दिया कि वह राक्षस राजा है, जो हाथी को रौंदकर अपने ही पुत्र को मारने की हद तक चलना गया है। राजा अपने ही पुत्र द्वारा विनाश देखने के लिए बाहर आया। हाथियों को दरबार में लाया गया और प्रहलाद ने घुटने टेकने से पहले अपने भगवान नारायण की पूजा ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करते हुए की। तब प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद करके घुटने टेक दिए और उसके सामने हाथ जोड़ दिए और फिर राजा ने आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जहां प्रहलाद को हथेली में उभरी हुई सूंड से आशीर्वाद मिला जब वे उसे एक एक करके पार कर रहे थे। पिता को धन्यवाद दिया कि इस का सब के कारण ही वो भगवान नारायण की शक्ति को जान सके। उन्होंने विनम्रता के साथ अपने पिता से अपने घमंड को छोड़ने और भगवान की पूजा में शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि नारायण क्रूर राक्षस राजा को निश्चित रूप से माफ कर देते। लेकिन हिरण्य क्रोध में फूट पड़ा और प्रहलाद को हाथ से खींचकर चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण, हर समय तुम उसका नाम लेते हो, तुम्हें बताओ कि वह कहाँ है। वह अपने पैरों पर घूमा, क्या वह इस स्तंभ में है? हिरण्य ने अपनी तलवार ली और खंबे पर प्रहार किया और हिरण्यकश्यप के आश्चर्य के लिए नारायण नर या मनुष्य के शरीर और सिंह या सिंह के चेहरे के साथ नरसिंह के रूप में स्तंभ में से बाहर आए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला और इस प्रकार राक्षस राजा की पूर्व इच्छा को ना तो दिन में और ना ही रात में मार डाला, क्योंकि यह गोधूली था। अंत में भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से जो चाहा वो मांगा और प्रहलाद ने विनम्रता से अपने पिता को क्षमा करने का अनुरोध किया। नरसिंह मुस्कुराए और सिर हिलाया। जब प्रहलाद को राजा का ताज पहनाया गया तो वह अपने समय के शासक से सबसे दयालु और न्यायप्रिय माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको हिरण्यकश्यप की गाथा सुनाई, जो एक क्रूर राक्षस था, और एक ऐसे भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाई जो नारायण की भक्ति में लीन थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता, भगवान कण कण में वास करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसी ही पुरानी गाथाओं इस वीडियो पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।